इस सेशन में आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.4 देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन अ फैक्टर। जो फर्स्ट में दिया हुआ पॉलिनोमियल दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो सवाल ये है कि कहता है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और कह रहा है कि x प्लस वन जो है क्या इसका एक फैक्टर है। तो हम फैक्टर थ्योरम से पढ़ रहे थे, तो उसके कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा था कि अगर x प्लस वन हमें चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हमको क्या करना होता है कि x प्लस वन जो दिया हुआ है उसे हम जीरो में पुट करते हैं, है ना। उसके बाद इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो वैल्यू आ रहा है -1। इस -1 को अगर इस पॉलिनोमियल में रख दें और रखने के बाद वैल्यू 0 आता है, तो ये हो जाएगा कि x प्लस वन जो है वो एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम रखते हैं, तो मान लेते हैं लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना। तो x का वैल्यू -1 हम पुट करते हैं। ओके, -1 पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 हम रखते हैं। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब जो है, हम जानते हैं कि -1 का क्यूब जो है वो क्या होता है, -1 इंटू -1 इंटू -1। माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, और 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यानी कि -1 का क्यूब जो है वो -1 होगा। उसी तरीके से सेम वे में -1 का स्क्वायर हम करें तो -1 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 1 इंटू 1 1, यानी कि +1 निकल के आया। यहाँ पे -1 को प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, -1 और +1। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो 0 आ रहा है। अब वैल्यू 0 आने पे हम ये कहेंगे कि ठीक है कि x प्लस वन जो है वो एक फैक्टर है, इसलिए हम लिखेंगे बाई फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से x प्लस वन जो है वो एक फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो हमको क्या चेक करना है कि एक्स प्लस वन जो है इसका एक फैक्टर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि एक्स प्लस वन का वैल्यू 0 रख देंगे, तब एक्स का वैल्यू निकल के आएगा -1, है ना। हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को हम पी एक्स मान लेते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू x का वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर क्यूब प्लस -1 टू द पावर स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, है ना। अब हम -1 टू द पावर 4 को अगर हम गुना करें 4 टाइम्स, तो हमें क्या निकल गया, इन दोनों का निकल के आएगा +1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकल गया +1, और +1 इंटू +1 जो होगा वो +1 होगा, तो यहाँ +1। -1 का क्यूब हम ऊपर में देख चुके हैं इसके प्रीवियस में कि वैल्यू -1 निकल के आता है। -1 का स्क्वायर जो है वो 1 होता है, -1 इंटू प्लस जो है ये मल्टीप्लाई करके -1 हमें मिलेगा +1। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वैल्यू जो है 1 हो गया, 0 के बराबर, जो कि 0 के इक्वल टू नहीं है। इसका मतलब ये है कि फैक्टर थ्योरम से क्या हो गया कि x प्लस वन जो है वो एक फैक्टर नहीं है इस पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल जो है हमारा कौन सा था, पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस वन, तो हमें क्या चेक करना है, x प्लस वन जो है वो एक फैक्टर है कि नहीं। तो x प्लस वन का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो x का वैल्यू जो निकल के आया वो -1 है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट पी एक्स इक्वल टू मान लेंगे, पॉलिनोमियल को हम पी एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 पुट करेंगे।
ठीक है। -1⁴ हम देख चुके हैं प्रीवियस में कि 1 होगा, प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर जो है वो 1 होता है। यहाँ पे -1 और प्लस मल्टीप्लाई होकर के -1 निकल करके आएगा, तो हो जाएगा 1 -3 + 3 -1 + 1, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो जो है वो 1 आएगा, जो कि हमारा 0 के इक्वल टू नहीं है। तो इस केस में हम लिखेंगे कि x + 1 जो है वो एक फैक्टर नहीं है इस पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1। ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल है x³ - x² - 2 + √2x + √2 है ना। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर हमारा x + 1 = 0 रखेंगे, क्योंकि चेक करना है कि x + 1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो x का वैल्यू -1 निकल के आएगा। हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो px है, px³ - x² -2 + √2 × x + √2 है ना। तो हम x का वैल्यू -1 रखेंगे, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2 इंटू -1 प्लस √2। -1 का क्यूब -1 होता है और -1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन चूंकि ये माइनस में है तो ऑलरेडी ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 + √2 + √2 क्या निकल कर के आएगा, -1, ये जुड़ जाएगा तो -2, यहाँ आएगा 2 + √2, यहाँ आएगा √2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 + √2 सेम, तो ये ऐड हो जाएगा। तो हमें निकल के आ रहा है √2 जो कि 0 के इक्वल टू नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि x + 2 जो है वो एक फैक्टर नहीं है इस पॉलिनोमियल का। जो नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन है, वो कहता है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कह रहा है फैक्टर थ्योरम का आप इस्तेमाल कीजिए और चेक कीजिए कि gx जो है px का एक फैक्टर है कि नहीं। px एक पॉलिनोमियल है जो दिया हुआ है 2x³ + x² - 2x - 1। gx जो है वो ये भी एक पॉलिनोमियल है, दिया हुआ है x + 1। तो चेक करना है कि gx जो है एक फैक्टर है कि नहीं। तो बाय फैक्टर थ्योरम हम क्या जानते हैं कि gx को चेक करना है, अगर gx एक फैक्टर है तो मतलब gx = 0 है। gx = 0 है तो gx का वैल्यू क्या है, x + 1 = 0, तो x का वैल्यू निकल के आ रहा है -1। अब इस x के वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में रखेंगे। पॉलिनोमियल में रखने के बाद अगर वैल्यू माइनस में आता है, इसका मतलब है कि हमारा जो gx है वो एक फैक्टर है। तो हम चेक कर लेते हैं रख करके। ये हम रख लिए। अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 × -1 का क्यूब -1 होता है, ये 1 होगा, 2 × -1 ये +2 हो जाएगा, -1 है ना। तो ये वैल्यू निकल जाएगा -2 + 1 + 2 -1, ये कैंसिल आउट होकर 0 आया। तो अब 0 आ गया है चूँकि, तो हम ये कह सकते हैं कि gx जो है वो एक फैक्टर है px का। नेक्स्ट जो 2 है वो px = दिया हुआ है, px = x³ + 3x² + 3x + 1 और gx का वैल्यू दिया हुआ है x + 2। हमें चेक करना है कि gx जो है वो एक फैक्टर है कि नहीं px का। ठीक है। तो बाय फैक्टर थ्योरम हम क्या जानते हैं कि अगर हमें चेक करना है कि gx px का एक फैक्टर है तो हमें क्या रखना होता है, gx = 0। gx का जो वैल्यू है वो x + 2 है, तो x + 2 = 0, तो x का वैल्यू निकल के आएगा -2। अब इस -2 को हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में रखेंगे। पॉलिनोमियल में रख देते हैं, तो x का वैल्यू जहाँ जहाँ 2 है वहाँ पे -2 से हम रिप्लेस करेंगे। -2 का क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा, 8 -8 होगा, प्लस 3 × -2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 3 × -2 यानी कि -6 हो जाएगा, +1। तो क्या वैल्यू निकल के आ रहा है, -8 + 12 -6 + 1। इसे हम जोड़ देते हैं तो 12 × 1 = 13,
हाँ 8 से 14 माइनस होगा, यानी कि -1 जो कि 0 नहीं है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे कि gx जो है वो एक फैक्टर नहीं है px का, क्योंकि वैल्यू 0 के इक्वल टू नहीं आया। नेक्स्ट जो है वो पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 6 और जी एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है x माइनस 3। तो हमें चेक करना है कि जी एक्स जो है वो पी एक्स का एक फैक्टर है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, फैक्टर थ्योरम से जी एक्स का वैल्यू 0 पुट करना है। तो जी एक्स का वैल्यू क्या है, x माइनस 3। तो हमें वैल्यू निकल के आ रहा है x का वैल्यू 3। अब क्या करेंगे, इस x के वैल्यू 3 को हम पी एक्स में पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रखेंगे, 3 का क्यूब माइनस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, तो वैल्यू निकल गया 27। यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 9 प्लस ये दोनों ऐड होकर के 9। वैल्यू क्या निकल के आएगा 27 माइनस 36 प्लस 9। 27 प्लस 9 बिकम्स 36 माइनस 36 इट बिकम्स 0। 0 आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे कि जी एक्स जो है वो एक फैक्टर है किसका, पी एक्स का। जो नेक्स्ट सवाल है हमारा उसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है इफ़ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वेयर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। पॉलिनोमियल दिया हुआ उससे पी एक्स मान लिया गया और पूछा गया कि x माइनस 1 जो है उसका, कहा गया है कि x माइनस 1 उसका एक फैक्टर है। तो आप वैल्यू के का निकालें। तब हम जानते हैं फैक्टर थ्योरम से अगर x माइनस 1 एक फैक्टर है तो उसका वैल्यू 0 कर देंगे। तो जो वैल्यू आता है x का वैल्यू, x माइनस 1 एक फैक्टर है, ठीक है, तो फैक्टर है तो उस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में हम पुट करेंगे। पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद जो वैल्यू आता है उसे हम 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर x माइनस 1 एक फैक्टर है पी एक्स का तो जो वैल्यू x का आएगा उसको हम पुट करेंगे और वो 0 के इक्वल टू होगा। तो इसलिए P1 जो है x में हम x की जगह पर 1 रिप्लेस करेंगे और ये जो वैल्यू है वो हमारा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, देन 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के का वैल्यू निकल के आएगा -2। अब जो नेक्स्ट है पॉलिनोमियल दिया हुआ 2x² प्लस के एक्स प्लस √2 है ना। तो कहता है कि x माइनस 1 अगर एक फैक्टर है किसका, px का, देन तब क्या होगा, p1 का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो p1 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 √2 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस के प्लस √2 इक्वल टू 0। तो के का वैल्यू निकल के आएगा -2 प्लस √2। हमें क्या करना है कि x माइनस 1 एक फैक्टर दिया हुआ है कि पी एक्स का। तो क्या करेंगे, x का वैल्यू जो है वो इस फैक्टर को 0 करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। इस x के वैल्यू को हम पी एक्स में पुट करेंगे और फैक्टर थ्योरम कहता ही है कि पुट करके 0 रखो, उसके बाद फिर जब हम 0 रखेंगे तब हम x का वैल्यू, के का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉलिनोमियल दिया पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 है ना। इसमें हमें के का वैल्यू निकालना है। तो क्या दिया हुआ है, हम फैक्टर थ्योरम से क्या जानते हैं, बाई फैक्टर थ्योरम, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन p1 इज इक्वल टू 0। p1 हम कैसे निकालेंगे, p1 हमें निकालने के लिए x माइनस 1 इक्वल टू 0 x का वैल्यू निकालेंगे। इस x का वैल्यू 1 को हम px में रखेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे तो हमें वैल्यू निकल के आएगा, तो वो p1 का वैल्यू होगा। तो हम रखते हैं x का वैल्यू 1 रखते हैं pl में,
के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 इंटू 1 प्लस 1, और ये जो वैल्यू 0 के इक्वल टू है, के इंटू 1 का स्क्वायर के हो जाएगा माइनस रूट अंडर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन के का वैल्यू हो जाएगा, ये -2 इधर इस साइड जाएगा तो राइट साइड, तो प्लस में ये +1 जो है वो इस साइड जाने के बाद माइनस में, तो ये हमारा के का वैल्यू निकल आया। नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल देगा पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, है ना, तो बाई फैक्टर थ्योरम, इफ x minus 1 is a factor of px then p1 is equal to 0, है ना, तो x minus 1 इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू जो है वो 1 होगा। हम पुट करते हैं इस पोलिनोमियल में 1, के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, के इंटू 1 का स्क्वायर के माइनस 3 प्लस के इज इक्वल टू 0, सॉल्व करते हैं, के प्लस के 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्या होगा 2k माइनस 3 राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव में, के का वैल्यू निकालें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे होगा 3/2, के का वैल्यू हमारा जो निकल के आया वो 3/2, ठीक है। जो नेक्स्ट सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज। हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, इसे हमें क्या करना है, फैक्टर के तौर पे तोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट मेथड यूज करेंगे। स्प्लिट मेथड यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो मिडिल टर्म दिया हुआ है -7, इसे हमको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे कि दो नंबर इस तरीके से लेंगे या निकालेंगे कि जिसका सम जो है, दोनों नंबर को सम करने के बाद हमें -7 मिले, और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 × 12 यानी कि 12 हमको मिले, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके का जो नंबर है वो क्या होगा, तो अगर हम नंबर लें -3 एंड -4, इन दोनों को अगर मैं सम करूं, सम करने के बाद क्या मिलेगा -7, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12, यानी कि हमारे पास दो नंबर ऐसा मिल गया -3 एंड -4, जिसका सम करने के बाद -7 और प्रोडक्ट करने के बाद 12 मिल रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 7x को क्या लिख सकते हैं, -4x माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। 12x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 × x × x माइनस 4x को 4x रहने देते हैं -3x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू होगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 4x इन दोनों टर्म से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 4x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास रिमेनिंग 3x, यहाँ पे 4x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा -1, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि -1 कॉमन लेते हैं, तो -1 कॉमन लेंगे तो 3x, और यहाँ पे -1 कॉमन लेते हैं, यहाँ -1। तो अब हमें बचेगा, इन दोनों टर्म को हम कॉमन ले लेते हैं तो 3x - 1, और यहाँ पे 4x - 1। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का फैक्टर के तौर पे अभी निकल कर के आया है 3x - 1 × 4x - 1। नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसे फैक्टर के तौर पे तोड़ना है। तो हम क्या करेंगे कि अगेन स्प्लिटिंग मेथड को यूज करेंगे, और ये जो मिडिल टर्म दिया हुआ है 7 + 7, उसे हमें इस तरीके से दो नंबर हम निकालेंगे, हाँ, उसे हम तोड़ेंगे, इस तरीके से तोड़ेंगे कि हमें दो नंबर मिले, दो नंबर जो है वो इस तरीके से हो कि दोनों का सम जो है वो +7 मिले, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हो वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो, इसके कोएफिशिएंट और इस कांस्टेंट टर्म के बराबर, तो 2 × 3 = 6। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इस तरीके से दो नंबर जो है हम 1 और 6 ले लें, तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो हमें 7 मिलेगा,
और इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 6 इक्वल टू मिलेगा, यानी कि जो 2x² प्लस 7x प्लस 3 है उसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे। मिडिल टर्म को 7x को हम क्या लिख सकते हैं, इसके टर्म में लिख सकते हैं 1x प्लस 6x प्लस 3। तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ 2x और यहाँ पे 1। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस 6x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स, यानी कि यहाँ से हम देखें तो 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर हम 3 कॉमन निकाल लें इसमें से तो हमारे पास बचेगा 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या है, इन दोनों टर्म में कॉमन है तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे जो रिमाइंडर बच गया वो x प्लस 3। तो हम देख रहे हैं कि 2x² प्लस 7x प्लस 3 का जो है फैक्टर निकल के आता है 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल दिया हुआ 6x² प्लस 5x माइनस 6, तो हम क्या करना है, या स्प्लिटिंग मेथड को यूज करना है और ये जो मिडिल टर्म है उसको हमें 2 नंबर में तोड़ना है। किस तरीके से तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है। हाँ, तो हम क्या करते हैं उसके लिए कि हम इस प्रकार से 2 नंबर हम निकालेंगे कि दोनों का जो सम है वो +5 आ जाए और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 6 इंटू -6 इक्वल टू -36। तो अगर हम 2 नंबर इस तरीके से लें +9 एंड -4, तो दोनों का हम सम करेंगे 9 और -4, तो सम आएगा 5 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएंगे तो करेंगे तो -36। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसको क्या लिख सकते हैं, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, क्योंकि हमारे पास जो नंबर आया था 9 और -4, तो इन दोनों के टर्म्स में हमने लिख लिया। ठीक है, 6x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 9x को लिख सकते हैं 3 इंटू 3x प्लस माइनस 4x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x माइनस 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। फैक्टर के तौर पे हमने तोड़ लिया। अब यहाँ से हमारे लिए कॉमन निकालना आसान होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कॉमन है 3x और 3x, तो 3x कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, 2 इंटू एक्स, यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं 2 -2, अगर कॉमन ले लें तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स और यहाँ पे होगा +3। अब हम देख रहे हैं कि 2x प्लस 3 कॉमन है, दोनों में तो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा 3 x माइनस 2। इस तरीके से 6x² प्लस 5x माइनस 6 का जो फैक्टर 2 निकल करके आया है वो 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2। नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल दिया हुआ 3x² माइनस x माइनस 4, तो हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड को यूज करेंगे और जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म देख रहे हैं कि -1, यानी कि इसके साथ जो कोएफिशिएंट है -1, तो कहता है उसको इस तरीके से 2 नंबर हमें इस तरीके से ढूंढना है कि दोनों का सम करने के बाद क्या हो जाए, -1 निकल कर आए और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर हो जाएगा 3 इंटू -4 के इक्वल टू, यानी कि 3 इंटू -4 जो होगा -12। तो हम इस तरीके से टर्म लेते हैं, तो अगर हमें एक टर्म लेते हैं -4 और जो सेकंड टर्म लेंगे 3, तो क्या करेंगे कि इन दोनों को अगर हम सम करें तो निकल के आएगा -1 जो कि इसके बराबर है, और दोनों का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो निकल के आएगा -12 जो कि इसके बराबर है। तो अब हम लिखेंगे 3x² माइनस x माइनस 4, इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, -4x प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कॉमन निकल के आएगा x का जब हम कॉमन लेंगे तब बचेगा रिमाइंडर 3x, यहाँ पे -4, और यहाँ पे हम रिमाइंडर अगर 1 हम कॉमन लें, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन है, तो 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास 3x माइनस 4। तो इन दोनों में कॉमन टर्म है 3x माइनस 4, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 1। तो हम देख रहे हैं कि 3x² माइनस x माइनस 4 का जो फैक्टर निकल के आया वो 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज पहला पॉलिनोमियल x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको फैक्टराइज है। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख रहे थे कि जो फैक्टराइज करना था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, यानी कि जो पावर था हाईएस्ट डिग्री जो था पॉलिनोमियल का वो 2 था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 3 है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका फैक्टराइजेशन थोड़ा सा ट्रायल मेथड हम यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो लास्ट टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है, उसका हम देखते हैं कि कितना वो है।
फैक्टर है। तो हम अगर देखें तो 2 का अगर हम फैक्टर निकालें तो क्या क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा +-1 एंड +-2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि पॉलिनोमियल को px मान लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास फैक्टर है, तो फैक्टर हमारे पास 4 नंबर है, +1, -1, +2, -2। इनको हम बारी बारी से इसमें हम रखेंगे, x में रखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम -1 रखें तो -1 रखने के बाद इसका जो सॉल्यूशन है वो निकल के आता है 0। यानी कि ये वाली जो है एक, इससे हम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू हमें -1 के लिए इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 देता है, यानी कि x + 1 जो है इक्वल टू 0, यानी कि x + 1 जो है वो हमारा क्या होगा, एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो अब हम क्या करेंगे कि x + 1 से डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल में यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड का कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, इसे इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म x है, इसका पहला टर्म x³ है। तो हम एक काम करते हैं, x² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x² से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, x³, यहाँ पे +1 × x² है, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे x²। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट के टर्म्स में इसका जो भी साइन है वो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ दोनों पे टर्म प्लस है, ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर क्या होगा, -3x²। यहाँ जो रिमेनिंग टर्म है उसको एज इट इज़ यहाँ पर उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, -3x² हमें लाना है, यहाँ पे x है तो हम क्या करेंगे, -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -3x²। अब -3x को 1 से +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ -3x। अब यहाँ पे साइन माइनस है तो हम प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे। तो ये दोनों टर्म सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे टर्म हो जाएगा +3x - x, तो क्या होगा +2x + 2, जो +2 है यहाँ पे उतार लेंगे। अब हम यहाँ पे अगर हम पहला टर्म है x, यहाँ पे है +2x, तो अगर हम यहाँ पे +2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 2x, +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना तो यहाँ इसका साइन जो है दोनों का प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास देखने का रिमाइंडर 0 है, यानी कि अब हम एक चीज़ जानते हैं कि ये हमारा डिवाइजर होता है, ये डिवाइडेंड होता है, ये हमारा कोसेंट है और ये रिमाइंडर है। तो हम जनरलाइज टर्म जानते हैं कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। तो हम इस तरीके से लिखते हैं। तो डिवाइडेंड हमारा क्या है, x³ - 2x² - x + 2। डिवाइजर हमारा क्या है, x + 1 इंटू कोसेंट क्या है, x² - 3x + 2 इक्वल टू 0। रिमाइंडर जो है वो 0। तो इस तरीके से हम देखें कि x³ - 2x² - x + 2 जो है वो क्या हो गया, वो 2 फैक्टर के तौर पे टूट गया, x + 1 × x² - 3x + 2। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, अब x² - 3x + 2 को हम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, तो इसको हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि मिडिल टर्म को अगर हम इस तरीके से लिखें, -2x - x + 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कॉमन निकालें, यहाँ पे x - 2, यहाँ पे -1 कॉमन ले लें तो x - 2। तो अब जो है यहाँ पे हम कॉमन अगर लें तो यहाँ पे कॉमन है x - 2 और यहाँ पे जो है x - 1 निकल के आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि x³ - 2x² - x + 2 का जो है वो फैक्टर निकल के आया है x + 1 × x - 2 × x - 1। इस तरीके से हम फैक्टर निकाल पाते हैं। जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल है x³ - 3x² -
9x माइनस 5। तो क्या करना है कि एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा 5। 5 का जो है अब हम फैक्टर निकालेंगे तो उसका फैक्टर +-1 और +-5, यानी कि हमारे पास 4 नंबर है, +1 -1 +5 एंड -5। ठीक है, तो अब इन चारों को हम बारी बारी से इस पॉलिनोमियल में हम रखेंगे, x की जगह रिप्लेस करेंगे और हम देखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू 5 रखते हैं तो जो हमारा वैल्यू है वो निकल के आता है 0, यानी कि x = 5 रखने पे वैल्यू 0 आता है, यानी कि x - 5 = 0 जो है वो x - 5 जो है वो हमारा एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। तो अब हम क्या करते हैं कि x - 5 से डिवाइड कर लेते हैं बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे पहला टर्म एक्स क्यूब है, यहाँ x है, तो x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब होगा। इस एक्स स्क्वायर को अब सेकंड टर्म जो -5 है उसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x²। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ सेम टर्म कैंसल आउट, यहाँ पे +5x², यहाँ पे -x², तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकल के आएगा 2x²। बाकी जो रिमाइंडर टर्म है वो उसको एज इट इज़ हम यहाँ पे उतार लेते हैं। अब हमें चाहिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2x², यहाँ पे है x, तो अगर हम +2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x²। तो इस 2x को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10x। माइनस में यहाँ पे साइन से प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, सेम टर्म तो कैंसल आउट। यहाँ पे +10x - 9x तो बचेगा x और यहाँ पे -5 एज इट इज़। अब हमें इसको अगर हम +1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें निकल के आएगा x - 5, यहाँ पे रिमाइंडर 0। अब जो है हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है। तो अब हमारे पास जो डिवाइडेंड है वो क्या है, x³ - 3x² - 9x - 5 इज इक्वल टू डिवाइजर हमारे पास क्या है x - 5, कोसेंट क्या है x² + 2x + 1, रिमाइंडर है 0। अब जो टर्म है x² + 2x + 1, इसे हम फैक्टराइज मेथड से तोड़ने की कोशिश करते हैं। 2x को हम x + 1x लिख सकते हैं। अब हो जाएगा x - 5, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x + 1 एंड देन यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म्स, तो हमें निकल गया ये। तो अब हो जाएगा, इन दोनों टर्म को हम कॉमन ले लेते हैं तो x + 1, तो यहाँ पे जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x + 1 x +। तो इस तरीके से हमारा फैक्टर निकल के आया x³ - 3x² - 9x - 5 का। नेक्स्ट जो हमारा पॉलिनोमियल है वो x³ प्लस 13x² + 32x + 20। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि 20 × 1 यानी कि 20 का हमें फैक्टर निकालना है। तो इसका 20 का फैक्टर +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 एंड +-20 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रायल मेथड से सभी का वैल्यू रखेंगे इसमें, इस पॉलिनोमियल में, और देखते हैं कि इसका वैल्यू 0 आता है। तो अब हम अगर -1 रखते हैं, x का वैल्यू -1 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें वैल्यू मिलता है सॉल्व करने के बाद -1 + 13 - 32 + 20, 13 + 20 becomes 33, 32 -1 -33, ये कैंसिल आउट 0 है ना। तो x का वैल्यू जब -1 के लिए 0 है तो क्या हो जाएगा, x + 1 = 0, यानी कि x + 1 जो है वो हमारा एक फैक्टर होगा इस दिए हुए पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो x + 1 से हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके हम डिवाइड करेंगे और हम कोसेंट निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला टर्म x³ है, इसका पहला टर्म x है, यानी कि x² से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x³ और x² को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो साइन नेगेटिव होगा, सेम टर्म कैंसिल आउट। यहाँ पे 13x² को x² से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12x² होगा। बाकी का टर्म जो है एज इट इज़ हम यहाँ पे उतार लेते हैं। अब जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा,
यहाँ पे 12x² है, यहाँ पे x है, यानी कि अगर हम 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 12x²। इसे हम सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम टर्म कैंसिल। यहाँ पे 32x माइनस 12x बिकम्स 20x प्लस 20। ये जो टर्म है इसको हम एज इट इज कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 20x हमें लाना है, x में अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास होगा 20x, और सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा रिमाइंडर 0। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड हमारे पास क्या है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इज इक्वल टू डिवाइजर हमारे पास क्या है, x प्लस 1 कोसेंट है x² प्लस 12x प्लस 20, और रिमाइंडर जो है वो हमारा 0। तो हम क्या करेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है x² प्लस 12x प्लस 20, इसे हम फैक्टर में तो हमारे पास जो टर्म है वो यहाँ पे 20 × 1 यानी कि 20 में को अगर हम 12x को हम 2x प्लस 10x रखते हैं तो इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद 10 × 2 20 आता है। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कॉमन लेंगे, इन दोनों में x कॉमन आएगा तो x प्लस 2, यहाँ पे क्या करेंगे 10 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2। अब क्या होगा, इन दोनों टर्म में सेम है x प्लस 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे हमारे पास बचे x प्लस 10। तो हम क्या देख रहे हैं कि x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसका जो फैक्टर आया है वो x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 10, ये हमारा आंसर होगा। जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल है वो 2/³ प्लस π² माइनस 2/-1। तो यहाँ पर बाई³ का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे कांस्टेंट -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × -1 -2 होगा। -2 का जो फैक्टर हम निकालेंगे तो +-1 एंड +-2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर जो आया है वो +1 -1 +2 -2 है। इन दोनों को चार को बार बार हम इसमें हम रखेंगे, इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो बाई का वैल्यू +1 -1 +2 -2 रखेंगे। तो हम जब हम 1 रखते हैं तो क्या निकल के आता है, 2 इंटू बाई का वैल्यू 1 रखते हैं 2 × 1³ प्लस 1² माइनस 2 × 1 -1 है ना। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू हमारा 0 निकल के आता है, यानी कि जब हम बाई का वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें एक टर्म मिलता है बाई -1। बाई का वैल्यू 1 रखने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है, तो बाई -1 जो है वो हमारा एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल p बाई का। तो अब हम क्या करेंगे, बाई -1 से लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके कोसेंट निकालेंगे। 2/³ यहाँ पे फर्स्ट टर्म बाई, यहाँ पे 2/³ तो 2/² से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2/³ 2/² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/², साइन चेंज माइनस प्लस, सेम टर्म कैंसल आउट, यहाँ पे +2/², यहाँ पे बाई² तो 3/², रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ यहाँ पे उतर के आएगा। 3/² चाहिए, यहाँ पर है बाई, तो हम क्या करेंगे 3/, से मल्टीप्लाई करेंगे 3/², सेकेंड टर्म 3/, इंटू -1 बिकम्स -3/। ठीक है, साइन चेंज, सेम टर्म कैंसल आउट, यहाँ पे +3/, यहाँ पे -2/, +3/, से -2/, प्लस बाई, रिमेनिंग टर्म -1 एज इट इज करेगा। यहाँ पे +1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बाई -1 से तो हमें निकल के आएगा बाई -1, सेम टर्म कैंसिल आउट। तो अब हम लिखेंगे नाउ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड जो है हमारे पास क्या है 2/³ प्लस बाई² माइनस 2/, -1, डिवाइजर है हमारे पास बाई -1 इंटू कोसेंट है 2/² प्लस 3/, +1, रिमाइंडर है 0। अब हम क्या करेंगे कि जो 2/² प्लस 3/, +1 है उसे हम फैक्टर के तौर पे
निकालेंगे। 3 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस बाई प्लस 1, देन 2 यहाँ से कॉमन आएगा तो बाई प्लस 1 यहाँ पे बचेगा बाई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं तो बाई प्लस 1। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन टर्म है बाई प्लस 1, तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 2 यहाँ बचेगा प्लस 1, यानी कि हम इस तरीके से देख रहे हैं कि 2 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 का जो फैक्टर निकल के आया बाई माइनस 1 इंटू बाई प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 है ना। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज जो है 2.4 आज समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 2.5, जो कि हमारा होगा अलजेब्राइक आइडेंटिटी से रिलेटेड होगा।